नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस राजस्थान और मैं हूं आपके साथ यास्मीन शेख। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनेता और राजनीतिक दल के बीच शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। कांग्रेस पार्टी में सूरसागर विधानसभा सीट पर घमासान जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले से उनके करीबी रहे हमशक्ल पूर्व महापौर रामेश्वर दधीच ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सूरसागर विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी हो गई है। कांग्रेस से बागी रामेश्वर दधीच ने जीत का दावा भी कर दिया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन वापस लेने का सिलसिला जारी है। 8 नवंबर यानी बीते दिन से सोशल मीडिया पर एक चर्चा चल रही है कि सीएम अशोक गहलोत की मनवार के बाद रामेश्वर दधीच अपना नामांकन वापस ले रहे हैं, तो कई जगह पूर्व महापौर रामेश्वर के बीजेपी में शामिल होने की भी चर्चा रही। इस बीच पूर्व महापौर रामेश्वर सूरसागर विधानसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी मजबूत बता रहे हैं। कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग मुझे वोट देंगे। जनभावना को देखते हुए मैंने ये फैसला लिया है। मेरे को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाया जा रहा है। मैंने कांग्रेस को छोड़ दिया है और बीजेपी से मेरा कोई सरोकार नहीं है। दोनों ही पार्टियों की ओर से भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी रामेश्वर ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं इस चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगा। मेरा नामांकन वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे 36 कौम के लोगों का विश्वास और प्यार मिला है, जिससे मैंने नामांकन दाखिल किया था। मैं ना तो बीजेपी में जाऊंगा और ना ही कांग्रेस से चुनाव लड़ूंगा। अब हम चुनाव लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। वजह रही है कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो टिकट दिए हैं हमारे जोधपुर में, उसमें अननोन आदमी को, जिनको कोई जानता भी नहीं है, ना कोई कांग्रेस पार्टी में कभी उनकी रगड़ाई हुई है, ना कोई जानता है, ऐसे आदमी को टिकट देना, किसी कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए था जो रात दिन जनता के बीच में रह करके एक नया आदमी क्या काम करेगा और कौन उसके साथ जुड़ेगा। और इतना इवन देन काफ़ी एजिटेशन भी कल से हो रहा है मेरे ऊपर। कल जनता में यहाँ जो सर्वे जो मीडिया ने मुझे बताया आज कि जो सर्वे हुआ गवर्नमेंट का, उस गवर्नमेंट के सर्वे में हाईएस्ट जो पॉइंट है वो यहाँ के सूरसागर के अपने थे। ये इंडिकेट कर रहा है कि पूरे राजस्थान में सबसे टॉप की ये वो बता रहे थे। खैर उसको छोड़ लें। अब यहाँ अननोन आदमी को देने से जो वातावरण जो खराब हुआ है, उसमें जनता और कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। उस रोष में के कारण से कल यहाँ पर जमावड़ा हुआ और मुझे क्योंकि मैं जनता का ही आदमी हूँ, तो जनता ने और कार्यकर्ताओं ने ये प्रेशर किया कि इससे निपटे, अदरवाइज बहुत ही घातक स्थिति हो जाएगी। मैं उनकी बात टाल नहीं सकता, इसलिए मैं इसमें खड़ा हुआ हूँ। मेरा कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, प्राइमरी मेंबरशिप से लड़ेंगे तय किया था। नहीं, मैं खड़ा हुआ हूँ और निर्दलीय रूप से खड़ा हूँ। पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़ रहे हैं तो क्या? नहीं, पार्टी सिंबल पर कांग्रेस बने हुए हैं। कांग्रेस अपने इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय लड़ेंगे। वो पार्टी तय करे। मैंने तो पार्टी से मैं किया। पार्टी का ये कोई तरीका हुआ क्या अनसंट आदमी को मन चाहे वैसे उतार के क्या शो करना चाह रही पार्टी? तो अपने कांग्रेस लीडरशिप से बातचीत करने? कांग्रेस लीडरशिप से कंटिन्यू मेरी बात थी। कांग्रेस लीडरशिप ये क्या कर रही है? ऐसा थोड़ी करना चाहिए किसी को। अननोन आदमी को ला करके आप जनता में झोंक दो। तो जो काम कर बिल्कुल लड़ूंगा मैं चुनाव। जनता ने मुझे कहा है, मैं जनता का आदमी हूँ। जनता का आदमी हूँ तो मुझे जनता जो आदेश देगी मुझे वो करना है और ये हर हाल में हम चुनाव जीत के दिखाएंगे। तो आपकी बातचीत हुई मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री से आपने मुलाकात की है, बातचीत करने की कोशिश? पहले हुई थी, अभी इसके टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद नहीं हुई। इसके पीछे वजह किसको मानते हैं आप? वजह मुझे क्या पता, वो तो वो जाने, मुझे क्या पता है इसका। राजस्थान के विधानसभा चुनाव के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि पूर्व महापौर सूरसागर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रामेश्वर दधीच ने कहा कि मैंने कांग्रेस के लिए पूरा जीवन लगा दिया, खून से सींचकर कांग्रेस को यहां तक पहुंचाया। उसके बदले में मुझे धोखा मिला, मेरी पीठ पर छुरा घोंपा गया। मेरा सीएम अशोक गहलोत से पुराना नाता है, लेकिन उन्होंने भी मेरे साथ धोखा किया है। मेरा टिकट काटकर एक ऐसे बच्चे को प्रत्याशी बना दिया गया जिस धोखे का अंजाम तो उनको भुगतना पड़ेगा। जोधपुर जिले की सभी सीटों पर इस तरह से कार्यकर्ताओं को हाशिए पर लाकर खड़ा करने का जवाब
जनता देगी। रामेश्वर दधीच ने आगे दावा किया, मैं तो उनके बहुत करीबी था, मैं उनके संघर्ष के समय में साथ था, मुझे पहले ही मना कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इस तरह से अपने साथी के साथ धोखा देना सही बात नहीं है। इस धोखे के बाद जनता भी अपना फैसला सुनाने के लिए एकदम तैयार है। रामेश्वर ने आगे कहा, सुरसागर विधानसभा सीट से मेरी जीत होगी, ये ऐतिहासिक जीत दर्ज की जाएगी, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी के धोखे के बाद अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सीएम अशोक गहलोत सहित कांग्रेस पार्टी को जोधपुर जिले की सीटें जीतने में छींक आ सकती है। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस राजस्थान।